मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, दिफाई एनालिस्ट और न जाने क्या क्या खसूसियात रखने वाली शख्सियत, ओकाड़ा की सरजमीन से जिसने अपनी तालीम का आगाज़ किया और दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा जहाँ से उन्होंने तालीम हासिल ना की हो। रंगो मिजाज बूदो बाश का पैमाइश पर खम्मा, मैं समझता हूँ कि वो शख्सियत जिसने हमें यहाँ पे आने पे मजबूर किया। मैं बात कर रहा हूँ मारूफ दानिश्वर और कॉमेडियन एक्टर जुनैद सलीम की। हम उनसे मिलने के लिए उनके मशहूर प्रोग्राम देश बुक के सेट पे मिलने चले गए। उन्होंने फरत जज्बात से मगलूब होकर उन्होंने मुझे पुरतपाक इस्तकबाल करके गले लगाया और खड़े हो गए। ਲੈ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਜ਼ਰਾ ਟਿਸ਼ੂ ਤੇ ਫੜਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਸ਼ੂ ਫੜਾਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਆਈ ਗਏ तो ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇ विक्की जी वो दिल में खड़े हुए हैं, एहतराम दिल में होना चाहिए। बिल्कुल। एक तरफ संजीदा शख्सियत, दूसरी तरफ मज़ाह से भी दिलचस्पी रखने वाला। एक तरफ ये कहते हैं कि अफगानिस्तान का मसला बहुत पेचीदा हो रहा है, इस पर कुछ सोचना चाहिए, तो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि तेरा मुंह इंज है जिवें कबर ते लोटा मूंदा मारा होता है। ये खुला तजाद नहीं बल्कि ये डबल एक्सल तजाद नहीं है। देखा, मैंने कहा था ये कॉमेडियन है, बहुत बड़ा तजाद है। बहरहाल जब हम उनके पास पहुंचे उन्होंने हमारे लिए अनवाओ इकसाम के शाही खानों का एहतमाम कर रखा था। उन्होंने पानी आपको पीने नहीं दिया और खिलाएंगे आपको अनवाओ अक़साम के खाने। बल्ले भाई बल्ले। ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾਨ 'ਚ ਚਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ 1901 ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਿਣ ਕੇ 6-7 ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 1100 ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ उनके सेट पे अल्हम्दुलिल्लाह उन खानों में से अब बूटे निकले हैं। ਔਰ ਬੜਾ ਐਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ नहीं रोटी मिलती खाना नहीं खाने देते किसी को यहाँ खाने भी नहीं देते और जब हम घर जाते हैं तो हमारी बीवियों को फोन कर देते हैं कि इथों खा के आ रहे हो फिर हमने उनके बेहद असरार पे नंबर डायल किया 1 2 3 4 5 6। हेलो बंदू खान, आहा, वाह वाह। 2 कढ़ाइयाँ, नहीं लोहे की नहीं मटन की। क्या खान बाबा भी साथ बैठा है? खान बाबा 2 सालम दुम्बे, जीला भी है, जीले देसी घी की मोहब्बतें डालो। ये पीछे अलियास की आवाज आ रही है, हाँ उससे कहो कि मेरे लिए 2 दुम्बे वाली कढ़ाइयाँ बना ले। लिहाज दुबे वाला भी होता ही बैठा अच्छा, निसार चरसी भी वहां बैठा है। आज तो लगता है कि गहमा गहमी है। निसार चरसी मेरे लिए 2 पक्के सिगरेट कर दें। ये क्या? जस्ट जोकिंग। ओके। मैं समझा फोन जो करंट पे आ गया अगर तो ये खाना 10 मिनट में तैयार हो जाता है तो देश बुक के सेट पे ही पहुंचा दें। ओए होए अगर लेट होता है तो इसको मेरे घर डिलीवर करवा दें। एड्रेस लिख लें। समझ तो आप गए होंगे। अल्लाह हाफिज। इसके बाद हमने जुनैद सलीम के बेहद इसरार पे बिल्कुल उनके साथ बैठ के चाय नोश फरमाना शुरू कर दी। वैसे ये आप ही बता सकते थे कि जुनैद सलीम बाल खोल के बैठा है और सुहाना टाई लगा के बैठी है। आप भी बड़ायच होती हैं। बहरहाल ये बताएं जुनैद सलीम साहब कि रशिया के मामलात क्या चल रहे हैं? आपके नस्वानी हुस्न का राज क्या है? बस मैं रशिया के हुस्न के कंपटीशन में जाना चाहता हूँ। जुनैद सलीम साहब, आपकी जुल्फें बहुत प्यारी हैं, कभी ना कभी उलझी तो होंगी। आप देश बुक में आए, नरगिस के सैलून पे नहीं गए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये मैं अपने पेट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ और ये मैं रोज करता हूँ। फिर हम बातें करते करते जुनैद सलीम के शाहाना स्विमिंग पूल की तरफ निकल आए। ये स्विमिंग पूल फिर हमने सोचा
कि जुनैद सलीम से स्विमिंग पूल के किनारे बैठ के ही बातें कर लें। ओए होए होए होए, ये पानी इतना ठंडा है। ना जुनैद करें, सलीम, गीले हो जाएंगे। जब मैं यूं छपाके मार रहा हूँ, कम से कम यूं तो करें। विक्की, मारा। जब मैं तुम पे भी छपाके मारूं तो तुम भी यूं करो। और सोहेल साहब पानी तो है ही नहीं। तो यहाँ कौन सा पानी है? मैं भी ऐसे ऐसे मैनेज कर रहा हूँ, तुम भी ऐसे ऐसे मैनेज करो। फिर जुनैद सलीम ने लाल फांटों वाला कच्छा पहन के लंबी तैराकी मारी। तैराकी करते गए, लगता है वो किसी दूसरे मुल्क निकल गए हैं। और चिड़ियों ने ये मंजर देख के चहचहाना शुरू कर दिया। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। ओहो हो, पानी तो बहुत ठंडा है। जुनैद साहब, क्या आपने स्विमिंग पूल में हीटिंग सिस्टम नहीं लगवाया? मुझे ठंड पे याद आया, फैज अहमद फैज ने कहा था, हाँ। नी ठंड लगदी मैनू ठंड लगदी, ठंड लगदी मैनू ठंड लगदी। ये फैज साहब का तो नहीं है। तो ये कौन सा जुनैद साहब का है? बातें करते करते इतने में खाने का टाइम हो गया। जुनैद सलीम ने खास तौर पे मेरे लिए रोस्ट की हुई हिरन की रान मंगाई और मैं उनकी तरफ चला गया। उन्होंने हमें दावत तो नहीं दी, लेकिन हल्का सा इशारा किया है, और आपको पता है अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। फिर मैं जोश और जज्बे से उठा, हालांकि कछुए से स्लो स्पीड है। मैं उनके पास पहुंचा और हिरन की रोस्ट की हुई रान मैंने खाई। सुहेल साहब, एहतियात से इसमें से हड्डियां तो निकाल लें। बीबी, हड्डियां तो इस कौम की सियासतदानों ने कब की पीस के सुरमा बना दी हैं। ओए होए अब बचा क्या है? हाँ। बस तन पे जो कपड़े रह गए हैं, अल्लाह ना करे कि ये उतरे। बहरहाल पुरतकल्लुफ खाना खाने के बाद हम चहल कदमी करते हुए किचन की तरफ चले गए। हाँ। यहाँ पे मुझे 12 चूल्हे नजर आ रहे हैं। 12 चूल्हों पे 12 औरतें खड़ी हैं। लगता है आपकी 12 बीवियां हैं। ना करो सोहेल साहब, वो तो दूजी का नाम लवो तो रोन लग पैंदे ने। बहरहाल बात करते करते फिर हम अपनी सीट पर बैठे। इसके बाद जुनैद सलीम के साथ हमने सियासत, सहाफत और मरासत पर बात करने के लिए बैठने की जब कोशिश की, हाँ। जब बैठ गए तो हमें याद आया, ये वही कुर्सी है जिस पे बैठ के जुनैद सलीम ने काफी रक्सो सुरूर की महफिलें सजाई। क्या कह रहे हो आप? जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफ्टर। मैं समझा कुर्सी जो है तो रक्स करने लग पे। अच्छा वड़ाई साहब, आप इस बात का बड़ा बरमला इजहार करते हैं कि बाय नेचर आप बहुत रोमांटिक हैं। इज इट ट्रू? Sky is blue, my love is true. Yes, why not? बीबी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन रोमांस सिर्फ सिन्फे नाजुक के साथ ही नहीं होता। हाँ। आप मेरी बात ले लें, मैं तो इतना रोमांटिक हूँ कि मेरे घर के लॉन में लगे बरगद के दरख्त पे एक दफा आंधी तूफान आया। सिर्फ आपके घर में तूफान आया? मैं दूसरों के घरों के तूफान नहीं देखता, इसलिए मेरे घर आया। बहरहाल तूफान और आंधी की परवाह किए बगैर हाँ। मैंने दरख्त को जफी डाल ली, और चीखें तो मेरी तब निकली जब जवाब ने दरख्त ने भी मुझे जफी डाल ली।